नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में क्रूड में गिरावट दिख रही है, लगातार प्रेशर बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड 4 सप्ताह के उच्चतम स्तर से करीब 2% टूट चुका है। अभी अगर देखें, ब्रेंट क्रूड $67 के करीब ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड $63 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस 273 के करीब ट्रेड कर रहा है। हल्की सी मजबूती यहाँ पर नेचुरल गैस में दिख रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ब्रिज सर फॉर द इनविटेशन। सर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अचानक से कल भी देखा हमने, थोड़ा सा प्रेशर बना, आज गिरावट भी आई। आप बता सकते हैं सर, कौन से फंडामेंटल्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है, और 7 सितंबर को बैठक भी होने वाली ओपेक प्लस की, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, क्रूड ऑयल में क्या हुआ था, क्रूड ऑयल ने 50-100 के आसपास का हाई किया एंड उसके बाद में हमें एक करेक्शन देखने को मिला। और ये करेक्शन लाजमी था क्योंकि जब क्रूड ऑयल ने अभी कुछ दिन पहले ही 5450 का लो किया एंड वहां से 5800 का हाई किया, तो ये लगभग ₹350 की रैली के बाद में और ओपेक की जैसे जो मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग के पहले नॉर्मली जो ट्रेंड होता है, पहले का जो ट्रेंड होता है, तो उसके उससे थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता ही है। ठीक है, हम्म। ये हमेशा का ट्रेंड रहा है कि मीटिंग के पहले मार्केट थोड़ा साइड हो जाता है, कि रेंज में चलने लगता है। तो वही हमें अभी क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। और करंटली अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं, तो टेक्निकल्स में 550-500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अभी पास में है और 5600 की पुट में हाईएस्ट ओआई है। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो 5600 की पुट को कंटिन्यूअसली शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट ये करता है कि अगर 5600 के नीचे वो नहीं चाहते कि 17 सितंबर वाला जो अपना एमसीएक्स क्रूड ऑयल है वो 5600 के नीचे एक्सपायर हो। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का जो अभी 5580 का चल रहा है, अगर थोड़ा सा और डिप इसमें आता है, तो यहाँ ये एक बेस्ट बाइंग हो सकता है, रेट हो सकता है, जहां से हमें क्रूड ऑयल में फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कि क्रूड ऑयल जब तक 5500 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक क्रूड ऑयल में एक एक अभी अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूस बना रह सकता है। जी बिल्कुल। ये जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्रूड में देख कर चल सकते हैं। अभी 5580 के करीब चल रहा है, 5600 के नीचे का ही भाव है। करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही। तमाम फैक्टर है। 7 सितंबर को ओपेक की बैठक होने वाली है जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। जो आउटपुट निकल कर आ रहे हैं, जो पता चल रहा है कि ओपेक प्लस जो है आउटपुट बढ़ाने पर विचार करे, जिसकी वजह से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपए में भी लगातार गिरावट बनी हुई है। सर, क्रूड ऑयल में आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या यहाँ पर? जी सर, बिल्कुल। आज के लिए क्रूड ऑयल को अगर 5550 से लेके 5540 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर करने की रणनीति अपनानी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5478। और ऊपर में जो टारगेट देख सकते हैं वो 5620 से लेके 5690 तक हम टारगेट देख सकते हैं। जी बिल्कुल। क्रूड में सर ये इंट्राडे कॉल है ना? हाँ जी, हाँ जी सर, इंटरडे। जी बिल्कुल। क्रूड में अगर इंट्राडे आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 5550 या 5540 के करीब आप खरीद कर चल सकते हैं। अभी 5580 का भाव चल रहा है, यानी यहाँ से 40 रुपये अगर गिरता है तो वहाँ पर खरीदारी करनी है। 5620 और 5620 पहला टारगेट होगा, 5690 दूसरा टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 5478 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, क्या यहाँ से आने वाले समय पर वापस से क्रूड ऑयल में 6000 रुपये का रेंज दिखाई देगा क्या? सर, जब तक 5500 क्लोजिंग बेसिस पे सेफ है, तब तक क्रूड ऑयल का ट्रेंड अप ही है। ऊपर में हम 6200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल्स अगर देखें, अप ट्रेंड बना हुआ है, 6200 का भी लेवल देखने को क्रूड ऑयल में मिल सकता है। अब नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त नेचुरल गैस 273 के करीब चल रहा है, 1.5% से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। सर, नेचुरल गैस को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी भी हमने इस कमोडिटी में देखी है। सर, क्या राय रखते हैं नेचुरल गैस को लेकर? मेरे सर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा। अगर आप याद करें तो अभी कुछ दिन पहले जब नेचुरल गैस को डाउन ट्रेंड में थी, लगभग 237 रुपए के आसपास चली थी, तब आपने एक नेचुरल गैस पे शो किया था, हम्म। जिसमें मैंने बोला था कि नेचुरल गैस में अभी जो करंट लेवल है, और पूरा टेक्निकल एनालिसिस पूरा शेयर किया था, और पूरे दम के साथ बोला था कि ये जो करंट लेवल है ये बेचने वाला लेवल नहीं है। यहाँ से हर डिप में नेचुरल गैस को बाई करके चलना चाहिए और 300 का लेवल हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। तो अभी भी अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं,
तो नेचुरल गैस में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश हो रही है डेली चार्ट पे, जिसका जो जो पैटर्न कंप्लीट होगा वो 310 के आसपास कंप्लीट होगा। और उस टाइम पे जो हाईएस्ट पुट में हुआ ही था वो लगभग 240 पे था, अभी वो 240 से शिफ्ट होकर 250 पे हो गया है। मींस इंस्टीट्यूशन ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करते जा रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन भी अभी नेचुरल गैस में बुलिश है। वो नहीं चाहते कि 250 के नीचे से ये एक्सपायरी पे इस प्राइजेस जाएं। और साथ ही साथ अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो ट्रेंड यहाँ पे करंटली पॉजिटिव बना हुआ है। आपको हर डिप में अभी बाय करके चलना चाहिए। और अगर आज की ट्रेडिंग कॉल की बात करूं तो लगभग 269 से लेकर 270 की रेंज में आपको अगर नेचुरल गैस आज के दिन मिलता है तो वहां बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 264 का, टारगेट रहेगा पहला 276 का, दूसरा रहेगा 283 का। जी बिल्कुल, हाँ, नेचुरल गैस में यहाँ पर 269 270 के करीब खरीदारी की सलाह दी जा रही, 276 283 के टारगेट के लिए 264 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। सर, जिसका आपने जिक्र किया था, मुझे अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ये 21 अगस्त का ट्रेडिंग कॉल था जब आपने नेचुरल गैस को दिया था, टारगेट दिया था 290 300 के आसपास, और जो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की थी 220 225 के करीब खरीदारी की सलाह दी थी, 213 का स्टॉप लॉस लगाने का आपने सजेशंस दिया था। उसके बाद से हमने देखा नेचुरल गैस में मूवमेंट्स देखने को मिले अपसाइड, अभी 273 तक का भाव पहुंच गया है। जो आपने बताया तो मैं सोचा उसका डिटेल्स देख लूं, तो जो निकल कर आया वो पिछले महीने के 21 तारीख को आपने दिया था और आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है सर। जी जी, सबसे बड़ी बात है ब्रिज सर कि इस शो की मालूम है आपको एक खासियत क्या है? ये शो की खासियत ये है कि जो ट्रेडर केवल नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक उनको टाइम बचता है, उनको पूरा डिटेल एनालिसिस मिलता है, उनको पूरा मतलब उनको और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मतलब ये बोला भी गया, अगर आप देखें ब्रूस ली जो था वो एक किक में मास्टर था, वो एक किक की सर प्रैक्टिस 1000 बार करता था, और अगर वो एक किक किसी में पड़ जाती थी ना तो वो क्या होता है, वो वहीं पे ढेर हो जाता था। तो सेम ट्रेडर भी यही करते हैं। वो कुछ ट्रेडर इस तरह के होते हैं कि वो एक कम्युनिटी में मास्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो क्रूड हो चाहे नेचुरल गैस हो। और इस शो में हमें केवल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ही कम्युनिटी डिस्कस होती है, जिसमें ट्रेडर को राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस मिल जाता है। उसके बाद वो अपनी सूझबूझ से और साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, उनको मार्केट का एक आइडिया लग ही जाता है। जी बिल्कुल, द बोनस की भी यही कोशिश रही है लगातार कि जो अलग अलग कमोडिटीज़ है पर्टिकुलर पार्ट्स में कवर किया जाए, जिससे दर्शकों को आसानी हो कि अगर एग्री पर कोई चीज़ देखना चाहते, समझना चाहते कमोडिटीज़ पर, तो एग्री मीटर हमारा अलग से शो है, बुलियन मीटर हमारा अलग से शो है, गोल्ड पर सिल्वर पर जहाँ पर बातचीत की जाती है। इसके अलावा एनर्जी मीटर जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, मॉर्निंग में मंडी मास्टर शो होता है जहाँ पर ऑल कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है सभी पे, और बेस मेटल्स के लिए भी अलग से हमने शो बनाया। तो हमने कमोडिटीज़ वाइज सेगमेंट भी बनाया है, ओवरऑल एक साथ शो भी बनाएंगे। इवनिंग में भी आने वाला समय पर हम लोग कॉलर शो रखने वाले हैं, तो उस पर भी बातचीत होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले सर एक डिस्क्लेमर चाहूँगा आपकी ओर से। यहाँ पर जो भी हमने कॉल डिस्कस किए हैं, जो भी पास्ट परफॉर्मेंस डिस्कस किया है, तो देखिए पास्ट परफॉर्मेंस कभी एक गारंटी नहीं करता सर कि आगे आने वाली जितनी भी कॉल शेयर की हैं उनमें भी टारगेट है। इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ कोई भी ट्रेडिंग कॉल में अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो अपने रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर रखें, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अपना चार्ट देख के अपने सूझबूझ से ही निर्णय लें। जी बिल्कुल, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ज्यादा नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यह हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जो तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ हैं उस पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स बताए जाते हैं, क्या रेंज बाउंड हो सकता है, किस रेंज में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ट्रेड कर सकते हैं वो भी बताया जाता है। तो आप लोग उसको ध्यान में रखकर चल सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उस पर भी हम लोग एक्सपर्ट से अलग अलग जो शोज होते हैं कमोडिटीज़ में उस पर राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।